हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है इस क्वेश्चन को समझने में, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें बस ग्राफ बनाना है दो टाइप का, एक तो मोर देन ओ गिव का और एक लेस देन ओ गिव का। मतलब एक बार वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ जाए तब बनाना है हमें ग्राफ, एक बार ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यूज को लेके आए वो बनाना है। डरो मत, ध्यान से समझो क्या मतलब है इसका। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, एग्जांपल नंबर 9, द एनुअल प्रॉफिट अर्न्ड बाय 30 शॉप्स ऑफ ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन ए लोकेलिटी गिव्स राइज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे क्या कहा है, एक लोकेलिटी के अंदर 30 शॉप है। इसको ना अपनी सोशल लाइफ से लेके चलना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपके एरिया में 30 शॉप्स हैं किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, और उनके प्रॉफिट और नंबर ऑफ शॉप्स यहां पे मेंशन किए गए हैं। क्या है, मोर देन और इक्वल टू 5 लाख। जिन दुकानों को 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है वो कितनी दुकानें हैं, 30। इसका मतलब हमारी लोकेलिटी में 30 दुकानें थी। ये इस तरीके से मान लो 30 शॉप्स थी, सभी को 5 लाख या 5 लाख से अबो का प्रॉफिट हुआ है। आ गई बात एक चीज समझ में। दूसरी बात क्या कही है, मोर देन और इक्वल टू 10। जिन दुकानों को 10 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है वो कितनी दुकानें हैं हमारी, 28। इसका मतलब दो दुकानें ऐसी रह गई हमारी 30 में से, अगर 28 सब्ट्रैक्ट करें, दो दुकानें जिनको प्रॉफिट 5 लाख और 10 लाख के बीच में ही हुआ है। समझ में आई बात कुछ। इसका मतलब क्या है यहां पे डाटा गिवन का। उसके बाद क्या है, मोर देन और इक्वल टू 15 लाख। जिन दुकानों को 15 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है वो दुकानें कितनी हैं, 16। तो 10 लाख और 15 लाख के बीच के प्रॉफिट की दुकान कितनी बच गई बच्चों, 28 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 12 हो गई। आ रही है ना समझ में। क्वेश्चन समझो पहले, बाद में करेंगे और जो कुछ करना है। फिर है मोर देन और इक्वल टू 20 लाख। जिन दुकानों को 20 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है वो दुकानें हमारे पास 14 है। तो यहां पे 16 में से 14 गए तो हमारा कितना बच गया, दो दुकानें ऐसी हैं जिनको 15 से 20 लाख के बीच में प्रॉफिट हुआ है। वो 17 लाख भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। डाटा समझ में आ गया किस तरीके से हमें गिवन है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, हमें दो तरीके के इंटरवल बनाने हैं, एक तो मोर देन ओ गिव और एक लेस देन ओ गिव। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं अपना मोर देन का, मोर देन ओ गिव। क्या होगा इसमें, हम क्या करते हैं, लेट प्रॉफिट जो है हमारा, प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय एक्स एक्सिस, डिनोटेड बाय एक्स एक्सिस। भाई जिस बच्चे को एक बार समझ में ना आए ना, एक बार और वीडियो देख लियो, गारंटी है समझ में आ जाएगा। और हमारा क्या है, नंबर ऑफ शॉप्स, नंबर ऑफ शॉप्स उसको मान लेते हैं हम किससे, वाई एक्सिस से। ये चीज समझ में आ गई ना। ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए हमें। तो यहां पे देखो 5 लाख प्रॉफिट वाली कितनी है, 30। तो 5 इंटू 30 ये बन गया हमारा डाटा। समझ में आई बात। एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना था, प्रॉफिट, और वाई पे लेनी थी नंबर ऑफ शॉप। तो 5 लाख के प्रॉफिट वाली कितनी शॉप्स हैं, 30। उसके बाद 10 लाख के प्रॉफिट वाली कितनी है, 28। उसके बाद 15 लाख के प्रॉफिट वाली कितनी है बच्चों, 16। और 20 लाख के प्रॉफिट वाली कितनी है, 14। और 25 लाख जिनका प्रॉफिट हुआ है वो कितनी दुकानें हैं, 10। और 30 लाख के प्रॉफिट वाली हैं 7। और लास्ट में 35 लाख के प्रॉफिट वाली हैं 3 दुकानें। ये डाटा बन गया हमारा किसका, मोर देन ओ गिव का। अब बात आती है लेस देन ओ गिव की। लेस देन ओ गिव मतलब इस डाटा को उल्टा करना है, उल्टा लेके चलना है अब हमें। वो कैसे चलेगा हमारा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे इंटरवल बनाना पड़ेगा। एक बार यहां पे मैं एक टेबल बना लेता हूं। ये बना ली मैंने यहां पे टेबल। इसके अंदर ध्यान से देखो अब क्या बनाना है हमें, हमें बनाना है क्लास इंटरवल। सबसे पहला किसका बनेगा, प्रॉफिट का। देखो बच्चों यहां पे क्या कहा है, 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम प्रॉफिट कितनी शॉप्स को हुआ है। तो इंटरवल क्या बनेगा, प्रॉफिट जो है 5 से 10 लाख के बीच में। फिर जो बनेगा 10 से लेके 15 लाख के बीच में। फिर हमारा 15 से लेके 20 लाख के बीच में प्रॉफिट हुआ है। 20 से 25 हुआ है। फिर हमारा कितना है, 25 से 30 हुआ है। फिर 30 से 35 हुआ है।
और 35 से अबो, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे उसको 35 से लेके 40 मान लेते हैं, क्योंकि 5 का इंटरवल ले रहे हैं, तो 35 से 40 हो गया। अब बात आती है इनकी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल ली जाए? बिल्कुल सिंपल है, अभी अभी मैंने समझाया था। यहां पे क्या कहा था कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में प्रॉफिट कितनी दुकानों को हुआ है? 2 शॉप्स को। तो यहां पे आ गया मेरा 2। पता लग गया ना आपको? ध्यान से देखो, मैं एक बार दोबारा बताऊंगा आपको, बिल्कुल ध्यान से कूल माइंड से समझो। यहां पे क्या कहा है? ऐसी दुकानें जिनको 5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है, वो है हमारे पास 30 दुकानें। ठीक है, वो दुकानें जिसको 10 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है, वो कितनी है? 28। ऐसी दुकानें जिनको 5 लाख से 10 लाख के बीच में प्रॉफिट हुआ है, या 7 लाख का हुआ हो, या 8 लाख का हुआ हो, या 9 का हुआ हो, तो कितनी दुकानें बची बच्चों इनके बीच में? तो 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब आ गई 2 दुकानें ऐसी हैं जिसको 5 से 10 लाख के बीच में प्रॉफिट हुआ है, तो हमने लिख दिया यहां पे 2। फिर 10 लाख से 15 लाख का प्रॉफिट कितनी दुकानों को हुआ है? सब्ट्रैक्ट कर लो, 28 में से 28 में से 16, तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास? 12। फिर क्या करेंगे? 15 से 20 लाख जो प्रॉफिट हुआ है, हम क्या करेंगे? 16 में से 14 हम क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। 20 से 25 जो हुआ है, वो क्या हुआ हमारा? 14 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। फिर आ जाएगी हमारी यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, फिर 7 में से 3 गया हमारा कितना आ जाएगा? 4, और लास्ट में ये 3 बच जाएंगी, जिसका हमारा क्या दिया है? 35 लाख से 35 लाख से अब वो प्रॉफिट कितनी शॉप्स का हुआ है? 3 शॉप्स का। तो यहां पे लिख लिया हमने 3। आ गई ना बात समझ में, ये किस तरीके से बनी है टेबल? अब बात करते हैं इस टेबल की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कैसे बनेगी? 2 हमारा एज इट इज, 2 में 12 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 14। 14 में फिर 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा हमारा? 16। 16 में हमने 4 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 20। फिर 3 ऐड करेंगे 23, फिर 4 ऐड करेंगे 27, फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 30। ये हमारे पास क्या आ गया? डेटा आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। बात क्लियर? ठीक है, अब ऊपर वाली टेबल को भूल जाना, कहीं ऊपर वाली को भी ध्यान में रखो, वो मोर देन ओगिव की थी, ये लेस देन ओगिव की बना रहे हैं हम, उल्टी। दिख रही है ना आपको उल्टी टेबल? कैसे है उल्टी? देखो यहां पे 30 लाख से प्रॉफिट काउंट होना स्टार्ट हुआ था, यहां पे 2 लाख से स्टार्ट हुआ है। मैक्सिमम 2 लाख से कहां जा रहा है हमारा प्रॉफिट? 30 की तरफ। ऊपर कहां से स्टार्ट हुआ था? 30 से नीचे की तरफ आ रहा था, वो मोर देन ओगिव की थी, ये लेस देन ओगिव की है। तो इसका हमारे पास डेटा जो बनेगा वो कैसे बनेगा? पहले हम क्या करते हैं, इसको यहां से रब कर लेते हैं। ठीक है, अब जो डेटा बनेगा हमारा सेम एज इट इज लेना हमें। प्रॉफिट जो है एक्स एक्सिस से डिनोट होगा हमारा, नंबर ऑफ शॉप्स वाई एक्सिस से होंगी। तो यहां पे हम इंटरवल कैसे बनाएंगे अपना? देखो ध्यान से, पहला क्या बनेगा? 10 लाख तक का प्रॉफिट कितनी शॉप्स को हुआ है? 2 को। तो हमारा क्या बन जाएगा? 10,2। 10 लाख तक का प्रॉफिट कितनी दुकानों को? 2। अपर वैल्यू लेते चलेंगे इनकी। फिर क्या है? 15 लाख तक प्रॉफिट कितनी को हुआ है? 14 शॉप्स को, लिख दिया। 20 लाख तक, 20 लाख तक का प्रॉफिट कितनी दुकानों को हुआ है? 16 दुकानों को, तो 20,16। फिर 25 लाख, 25 लाख तक का प्रॉफिट कितनी दुकानों को है? 20 दुकानों को, 20 शॉप्स को, 25,20 हो गया। फिर 30 लाख का प्रॉफिट कितनी शॉप्स को हुआ है? 23 दुकानों को। फिर 35 लाख का प्रॉफिट जो हुआ है बच्चों कितना हुआ है? 27 शॉप्स को। और 40 लाख का प्रॉफिट जो हुआ है वो कितनी का हुआ है हमारा? 30 शॉप्स को। ये दे रखा है हमें। ठीक है, मैक्सिमम उल्टा कर लिया हमने डेटा। अब इस डेटा को हमें क्या करना है? ग्राफ पे डिनोट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। अब यहां पे क्या करेंगे हम? ग्राफ डिनोट करते टाइम ये तो हम ले लेते हैं अपना प्रॉफिट। यहां पे क्या ले लेते हैं हम? अपना प्रॉफिट एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग नंबर ऑफ शॉप्स कह सकते हैं, या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं हमारी वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, सबसे पहले देखो मोर देन ओगिव है हमारा 5, 30, 10, 28, मैक्सिमम वैल्यू 35 तक गई हुई है, और हमारी जो वाई एक्सिस पे वैल्यू मैक्सिमम गई हुई है 28 पे। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे? इंटरवल ले लेते हैं। ये हमारा मान लियो कितना है? 10 का, यहां से 0, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 30, और ये हो गया हमारा यहां पे 40 हो गया। ठीक है, ऊपर की तरफ लेते हैं हम यहाँ पे एज इट इज, ये 10, ये हमारा क्या हो जाएगा? 20,
और ये हो जाएगा हमारा 30 और ये हो जाएगा हमारा 40। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर से करेंगे, ब्लैक से करेंगे हम मोर देन ओ गिव का, रेड से कर लेंगे लेस देन ओ गिव का। पहली वैल्यू देखो क्या है 5,30, एक्स एक्सिस पे 5 ये रहा, वाई पे 30, मतलब ये पॉइंट आ गया मेरा। समझ में आ गई बात? 5,30, इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो 5,30। नेक्स्ट क्या है 10,28, 10 ये रहा, 28 कहां पे होगा हमारा, ये होगा नियर अबाउट यहां पे 28, तो यहां पे मान लेते हैं हम, ये हो गया हमारा 10,28, ठीक है। नेक्स्ट 15,16, 15 ये रहा, 16 कहां होगा, यहां पे 15 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हो गया 15,16। समझ में आ रहा है ना, 10 और 20 के बीच में यहां पे 15 होगा हमारा, ये 25 होगा, ये 35 होगा, ऐसे ही ये 5 का होगा, ये हमारा 15 का होगा, ये 25 का, 35 का, ठीक है। ग्राफ तो आप इजिली ड्रॉ कर सकते हो। फिर है 20,14, 20 ये रहा, 14 कहां होगा हमारा, ये रहा, 14 थोड़ा सा नीचे, तो ये आ गया मेरा 20,14। उसके बाद क्या है 25,10, 25 ये रहा, 10 कहां पे है, ये रहा पॉइंट, ये ड्रॉ कर लिया मैंने 25,10। नेक्स्ट क्या है 30,7, 30 ये रहा, 7 कहां होगा हमारा, ये रहा, ये हो गया हमारा 7, 30,7 नियर अबाउट लेना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 35,3, 35 ये रहा, 3 कहां है हमारा, यहां पे कोई 3 होगा, यहां पे होगा 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रब कर लेते हैं नीचे वाले पॉइंट को, तो ये आ गया मेरा 35,3। आ गए हमारे पॉइंट सारे के सारे। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी को ज्वाइन कर देना है। क्या करना है, ज्वाइन। तो हम यहां पे इनको क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, नीचे से लगते हैं ज्वाइन करने, अच्छे से दिखेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते चलते हैं, और ये हमारा जो ग्राफ बनेगा ये किसका बनेगा बच्चों, हमारा मोर देन ओ गिव का, मोर देन ओ गिव। आ गया ग्राफ। अब बात करते हैं लेस देन ओ गिव की, उसको लेते हैं हम रेड कलर से। पहला पॉइंट देखो 10,2 है, मतलब एक्स एक्सिस पे 10, वाई पे 2, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 10,2, इसको लिख देंगे 10,2। नेक्स्ट है 15,14, 15 ये रहा हमारा, 14 कहां होगा, 10 से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, यहां पे होगा हमारा 10,14, 10,14। फिर क्या है हमारा 20,16, 20 ये रहा, 16 कहां होगा हमारा, 16 होगा थोड़ा सा ऊपर, तो यहां पे क्या आ जाएगा 20,16 लिख दिया हमने। फिर 25,20, ये 25 और 20 कहां होगा हमारा, ये पॉइंट, तो 25,20। नेक्स्ट क्या है 30,23, 30 ये रहा, 23 एक्स एक्सिस ऊपर चलो, वाई एक्सिस पे, तो 23 कहां होगा हमारा, ये आ गया मेरा 23, तो यहां पे आ गया मेरा 30,23। फिर क्या है 35,27, 35 ये रहा, 27 कहां होगा हमारा बच्चों, ये रहा, तो 35,27। लास्ट क्या 40,30, 40 ये रहा, 30 कहां है हमारा, ये रहा, तो ये आ गया मेरा 40,30। आ गए सारे पॉइंट। अब हमें क्या करना है, बस इनको ज्वाइन कर लेना है। तो यहां से हम इनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये इस तरीके से हमारा डाटा आएगा और ग्राफ जो है प्लॉट हो जाएगा। ये आ गया मेरा ग्राफ। ये किसका आया है हमारा, लेस देन ओ गिव का। कर दिया हमने डाटा यहां पे रिप्रेजेंट। अब हमसे मीडियन पूछा है। मीडियन क्या होगा, लेस देन और मोर देन, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट जो होगा हमारा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा मीडियन कहलाएगा। और ये वैल्यू जो होगी हमारी नियर अबाउट जो लाई करेगी, कहां लाई करेगी ये, तो इस तरीके से हमें ग्राफ दिखाना। और ये वैल्यू जो बुक में मेंशन की गई है यहां पे वो गिवन है हमें 17.5 पे। अगर इसको अच्छे से ग्राफ प्लॉट करोगे आप पेन पेंसिल से, तो हमारी जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना वो 17.5 आएगा। तो ये हमारा कहलाएगा मीडियन। क्योंकि यहाँ पे तो हमने हैंड रिटन बनाया है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे ग्राफिकल बनाने में। तो आप बुक से उससे पेन कॉपी से बनाएंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो 17.5 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन ऑफ डेटा। दिस इज द आंसर। वैसे आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है बेसिक क्वेश्चन में, पर आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि कैसे हमें डाटा को लेना है।
कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्सा क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज।